शारदीय पूर्णिमा यानी कोजागिरी पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है दो कारणों के लिए। एक तो ये दिन चंद्र की जो किरणें होती है इससे अमृत बरसता है और ये अमृत हमारे जीवन को बदल डालता है, इतनी ताकत रखता है ये। क्या करना होता है आपको इस दिन आप अपने डिप्रेशन का प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, एंगर इश्यूज, ये सारे इश्यूज को आप ख़त्म कर सकते हो। आपको कोई बीमारी है, आपको स्किन डिसीज़ है, आपकी स्किन खराब हो रही है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, यानी मस्तिष्क का प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, आपके स्किन रिलेटेड एनी इश्यूज या एसिडिटी सीवियर है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये दिन आप काम कर सकते हैं। वो क्या काम करना होता है वो अभी बताती हूँ। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको बताती हूँ कि आज ये पूर्णिमा से बरोबर 15 दिन के बाद आती है अमावस, और ये अमावस होती है दिवाली की अमावस, यानी जो दिन हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। मगर लक्ष्मी जी का आवाहन हमें कल ही करना होता है, पूनम के दिन करना होता है। जब आवाहन पूर्णिमा पे करते हो तो माता जी आपके घर आती है और अमावस को वो बैठ जाती है। अमावस को वो चिरंतर आपके घर में रहने के लिए आपको अमावस की पूजा, दिवाली पूजन करना होता है। तैयारी कब करोगे? कल। यानी आपको लक्ष्मी पूजन की जो तैयारी है उसमें से कुछ तो एक तैयारी आप कल करके रख दीजिए। इसका मतलब दिया लाइए एक, या फिर भगवान के लिए वस्त्र लाइए, या घर का जो तोरण बांधते हैं, बंधनवार जो बांधते हैं, वो लेके आइए। और क्या करोगे? और ये दोनों के लिए, यानी मानसिक रूप से आप बीमार हैं, स्किन प्रॉब्लम, एंगर इश्यूज, डिप्रेशन, उसके लिए आप क्या करोगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसी एक कांच की आपने बॉटल लेनी है। कांच की बॉटल आपने ले ली और इसमें आप, ये है मेरे हाथ में मोती, आप देख सकते हो मोती है, और ये मेरे हाथ में जो है ये है अष्टलक्ष्मी। मुझे नहीं पता ये बहुत ही पता इतना दिखेगा या नहीं मालूम नहीं, बट मेरे पास अष्टलक्ष्मी और गणेश जी हैं। आप क्या कर सकते हो, आपके घर में जो भी कोई कॉइन रहेगा वो कॉइन का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। आपको क्या करना है ये दिन, यानी कोजागिरी पूर्णिमा शाम का समय 5 बजे के बाद ये सारी चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए। आपने एक वस्त्र बिछाना है, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक मैंने सफ़ेद वस्त्र बिछाया है और सफ़ेद वस्त्र के ऊपर मैंने रखी है एक कांच की बोतल। अब क्या करोगे, ये सफ़ेद वस्त्र के ऊपर ये कांच की बोतल रखिए, उसमें मैं ये लक्ष्मी और गणेश जी का सिक्का डालूंगी। और मैं क्या डालूंगी, मेरे पास है एक मोती। देखिए मैंने इसमें क्या डाला, मैंने यहाँ आप देख सकते हो, इधर मैंने ये एक लक्ष्मी जी का सिक्का डाला है और मैंने एक मोती डाला है, आपको दिखाई देगा ये मोती है, और मोती के साथ साथ ये लक्ष्मी जी का सिक्का मैंने इसमें डाला हुआ है। अब ये बॉटल जो मेरी है ये लक्ष्मी जी का आह्वान कर रही है। लक्ष्मी और विष्णु जी पानी में ही रहते हैं। विष्णु जी पानी में जब वो तैरते हैं तब उनके कदम, लक्ष्मी माता कदम की तरफ बैठी रहती है और उनकी सेवा करती है। तो वैसे ही ये पानी में हमने ये लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का और ये मोती हमने रख दिया। 5 बजे पूजन करके हमने ये रखा, और फिर इसको हम आपकी विंडो में, यदि चांद की रोशनी आती है, आपके पास टेरेस है तो टेरेस में, समझो नहीं आती है रोशनी, कहीं से भी नहीं आती है, तो भी जहाँ भी कोई ओपन एरिया है, यानी खिड़की, भले अंदर रोशनी नहीं आती है तो भी वहाँ रख दीजिएगा, क्योंकि हमारा घर चांद की रोशनी नहीं रोक सकता। डायरेक्ट नहीं आएगी बट इनडायरेक्ट उसके स्पंदन आते हैं। रात भर आपको ये हो सकेगा तो खुले आसमां के नीचे आपने ये बॉटल रखनी है। आपने क्या किया, आपने लक्ष्मी माता का आह्वान किया, मेरे घर चले आना, पधारना मेरे घर, मैं आपके पूजन की तैयारी कर रही हूँ, पूर्ण चांद के दिन मैं आपके पूजन की तैयारी कर रही हूँ। ये कहने के बाद आपने यहाँ ये चांदी का सिक्का डाला और आपने मोती डाला। अब इससे क्या होगा, रात भर ये पानी बाहर रहेगा। साथ ही में चांदी की कटोरी है तो बहुत ही अच्छे, या स्टील की कटोरी या कांच की कटोरी, इसमें आपने आइदर खीर बना के, चावल की खीर, अन्य कोई खीर नहीं चलेगी, चावल की खीर,
उसमें इलायची और केसर डालना बहुत ज़रूरी है। ये डाल के या फिर दूध में शक्कर, केसर और इलायची डाल के आपने ये दूध की कटोरी भी बाहर रात भर आपको आसमां में रखनी है। और जैसे ही सुबह होती है आप इसको लेकर अपने घर के आओगे। सुबह सूरज आने के पहले ये आपको अंदर लानी है। क्या करोगे? ये जो पानी बनेगा, इस पानी को आपको प्राशन करना है। अब जिसको कैसे प्राशन करोगे? सबसे पहले आपके घर में थोड़े से छिटके दे दो इसके, फिर ये पानी आप फ्रिज में रख देना। जिसको एंगर है, जिसको बहुत डिप्रेशन होता है, एंजाइटी की इश्यूज होते हैं, जिनको डिसीजन मेकिंग नहीं आता, जिनको बहुत क्रोध से तिलमिला उठते हैं, ऐसे लोगों ने हर दिन सुबह इसका ये पानी का प्राशन करना है। स्किन डिसीज़ है, ये पानी है पूरे शरीर में, इसका आपको अप्लाई करना है। कितना अप्लाई करोगे? आप दूसरा पानी लोगे, इसमें से कुछ बूंद डालोगे और फिर ये पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये पानी कंप्लीटली चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है? चांद की रोशनी में ये चार्ज होता है और ये अमृत तुल्य बन जाता है। ये जो खीर या आप दूध रखोगे, ये भी अमृत तुल्य बन जाता है। जिसको दमा यानी जिसको सांस की प्रॉब्लम, सांस फूलती है, जिनकी चढ़ती है, उनके लिए भी ये पानी बहुत कारीगर है। तो आपने क्या करना है, ये उठा के ये सबको प्रसाद करके बांटना है। एक तो लक्ष्मी माता का प्रसाद, फिर जो ये मैंने बताया ये सूरज आने से पहले उठाया हुआ है, तो पूरी चांद की रोशनी है, अमृत तुल्य किरणें इसमें आई है। तो हमारे जीवन में जो भी बीमारियां रहेगी या मानसिक प्रॉब्लम रहेगी या एंग्जाइटी, नॉन डिसीजन मेकिंग या दारिद्र्य रहेगा, वो सारा इससे निकल के जाएगा। अत्यंत इजी, बिना खर्चे की, जो घर में सामग्री होती है मैक्सिमम टाइम, तो सबके लिए ये बहुत कारीगर होती है। ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना और अपने घर को और अपने घर वालों को स्वस्थ, निरोगी और पैसों से पावरफुल बनाना। अच्छी लगी है ना? शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये करना ना भूलिए। कमेंट्स में आप लिख सकते हो कर रहे हो क्या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।